क्या नाम है? ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस जो है ये एक तुलीदी निज़ाम की बीमारी है। किस निज़ाम की बीमारी है? तुलीदी निज़ाम की बीमारी है। ऐसी कोई भी ऐसी बीमारी जो तुलीदी निज़ाम के अज़ा को मुतासर करे, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? तुलीदी बीमारी कहते हैं। बहुत सारी तुलीदी बीमारियां हैं, लेकिन आज जो बीमारी हमने पढ़नी है उसका नाम है ब्रूसेलोसिस। ठीक है। और आपको पता है कि जो बीमारियां होती हैं वो जरासीमों से फैलती हैं। बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया या पैरासाइट हो गया, और भी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन ये जो ब्रूसेलोसिस की बीमारी है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है। और उस बैक्टीरिया का नाम है ब्रूसेला बोवस या ब्रूसेला एबॉर्टस। वो सामने बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बीमारी है ना, मुतद्दी बीमारी है। कौन सी बीमारी है? मुतद्दी बीमारी। मुतद्दी बीमारी ऐसी होती है जो एक जानवर से दूसरे जानवर को में फैलती है। अगर एक जानवर बीमार है, सेहतमंद जानवर उसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो उस जानवर को भी वो बीमारी हो जाएगी। तो ऐसी बीमारी को मुतद्दी बीमारी कहते हैं। तो ब्रूसेला एक मुतद्दी बीमारी। इसके बाद ये ज़ूनोटिक बीमारी भी है। क्या है? ज़ूनोटिक भी है। ज़ूनोटिक क्या होती है? ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस बीमारी को ज़ूनोटिक कहा जाता है। तो ये बीमारी जो है वो ज़ूनोटिक भी है। इसीलिए आप लोगों ने, क्योंकि ख़ास तौर पे काम ही आपका जो है वो तुलीदी निज़ाम के साथ है, तो इसीलिए इस बीमारी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ़ील्ड के अंदर ऐसे हादसात हुए हैं, जो लोग जानवरों के साथ डील करते हैं, ख़ास तौर पे जो एआई का काम करते हैं, उनको ये बीमारी जो है वो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई है। ठीक है। इसीलिए इस बीमारी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस बीमारी, ये जो बीमारी है ये नर और मादा दोनों को मुतासर करती है। नर को भी मुतासर करती है, मादा को भी मुतासर करती है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया जो है वो मादा के जिस्म में अगर दाखिल हो जाए कहीं से भी, तो वो चलता 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 तुलीदी निज़ाम के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके फिर अपनी तादाद के अंदर इजाफ़ा करता है। ठीक है। अगर वो मादा हामला है, अगर वो मादा हामला है, प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा? उससे दो काम होंगे। वो जो बैक्टीरिया है इस बीमारी के अंदर दो काम करेगा। एक तो जो यूट्रस होगी, जिसको हम बच्चादानी कहते हैं, जहाँ पे बच्चा होता है, उस यूट्रस की क्या हो जाएगी? सोजश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सोजश हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि प्रेग्नेंट जो जानवर होता है तो उसके बच्चे के गिर्द जो है वो प्लेसेंटा भी होती है, जिसको पंजाबी में हम जेर कहते हैं, जिससे बच्चा क्या ले रहा होता है? खुराक लेता है। ठीक है। तो प्लेसेंटा की भी क्या हो जाएगी? सोजश हो जाएगी। जब प्लेसेंटा की सोजश हो जाएगी, बच्चेदानी की भी सोजश हो जाएगी, तो फिर ना बच्चादानी अपना काम सही तरह से कर पाएगी, ना ही प्लेसेंटा अपना काम सही तरह से कर पाएगी। ठीक है। तो प्लेसेंटा का काम क्या था? बच्चे को खुराक देना, बच्चे की हिफाजत करना। तो क्या होगा? ये काम जब नहीं होगा, बच्चे को खुराक नहीं मिलेगी सोजश की वजह से, तो फिर बच्चे की अंदर क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है। जब बच्चा डेड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? यूट्रस उस मरे हुए बच्चे को अपने अंदर नहीं रखेगी और सर्विक्स का मुंह भी ओपन हो जाएगा और वो बच्चा जो है वो बाहर चला जाएगा, यानी हमल क्या हो जाएगा? ज़ाया हो जाएगा। इसको कहते हैं अबॉर्शन। क्या कहते हैं? अबॉर्शन हो जाएगी। और ये अबॉर्शन कब होगी? छठे महीने से लेके एंड तक 9वां या 10वां महीना जो है, यानी कि ये जो हमल को अगर 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, तो पहले 3 महीने पहला हिस्सा, फिर दूसरे 3 महीने दूसरा हिस्सा, फिर तीसरे आखिरी जो 3 महीने हैं वो तीसरा हिस्सा। तो ये जो हमल का जो तीसरा दौरानिया होता है ना,
इसके अंदर जाके क्या हो जाएगी, जो हामला जो मादा होगी उसकी क्या हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगी, बच्चा गिरा देगा वो जानवर। समझ आई बात? अच्छा, उसके बाद एक बात बड़ी अहम है कि जिस जानवर को ब्रूसेलोसिस हो जाती है वो जानवर ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार उसकी अबॉर्शन होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो 2 बार हो सकती है, और ज़्यादातर एक ही दफ़ा होती है। उसके बाद जानवर को कभी अबॉर्शन नहीं होती। लेकिन वो जानवर जिसको एक दफ़ा ब्रूसेलोसिस की बीमारी हो जाए फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए कैरियर बन जाता है। क्या बन जाता है? कैरियर। कैरियर का मतलब क्या है? जरासीम उसके अंदर मौजूद रहेगा। जरासीम उसके जिस्म के तमाम जो रतूबतें हैं उनमें से जरासीम जो है वो बाहर निकलता रहेगा। जब भी कोई सेहतमंद जानवर उसके साथ राब्ते में आएगा, उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, तो उसको वो बीमारी लग जाएगी। मतलब क्या है कि ये फिर ब्रूसेला का जो जानवर होता है वो दूसरे जानवरों के लिए क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी बना रहता है। ठीक हो गया? अच्छा, और ये बीमारी ज़ूनोटिक है, मतलब जानवरों से इंसानों में ये बीमारी मुंतकिल होती है। जब इंसानों में ये बीमारी चली जाए तो ये क्या इसकी अलामात है? एक तो इसमें इंसानों के अंदर ये होगा, अगर बुखार होगा, ठीक है, और वो बुखार जो है वो कभी हो जाया करेगा, कभी उतर जाया करेगा। ऐसे होता है बुखार, कभी हो गया कभी उतर गया। जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो बड़ी जो ज़बरदस्त बात ये है कि जो नर होगा, यानी जो आदमी मेल होगा इंसान का, उसके खसियों की क्या हो जाएगी, सोजश हो जाएगी। टेस्टिस की क्या हो जाएगी, सोजश हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पर्मों की पैदावार क्या हो जाएगी, मुतासर हो जाएगी। और फिर इस बीमारी की वजह से वो इंसान जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए आगे बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है? और अगर औरतों में ये चला जाए तो औरतों में भी अबॉर्शन के केसेस देखे जाते हैं। ठीक है? अगर हमला औरत होगी तो उसको अबॉर्शन हो जाती है इस बीमारी से। ठीक है जी? अच्छा, अब इस बीमारी की तशख़ीस कैसे होगी? इस बीमारी की तशख़ीस कैसे होगी? तशख़ीस जो होती है, आपको पता है कोई भी बीमारी हो दुनिया जहान की, तो उसकी तशख़ीस का तरीक़ेकार क्या होता है कि आप मालिक से क्या करते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं उसके बीमारी के बारे में। ठीक है? हिस्ट्री लेते हैं, क्या कहते हैं, मालिक से हिस्ट्री लेते हैं, और फिर जानवर का मुआयना करते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो लेबॉर्ट्री के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल भिजवा के टेस्ट भी करवाते हैं ताकि हमें बीमारी का बिल्कुल सही तरह से अंदाज़ा हो जाए। तो इस बीमारी की तशख़ीस का तरीक़ेकार भी यही है कि अगर फार्म के ऊपर 2-4 जानवर जो हैं वो छठे महीने के बाद, हमल के छठे महीने के बाद बच्चा फेंक दें, तो ये मालिक हिस्ट्री देगा कि इस तरह मेरे साथ हो रहा है फार्म पे, या मेरे जानवरों के साथ ये हो रहा है, छठे महीने के बाद मेरा जानवर जो है वो बच्चा फेंक देता है, अबॉर्शन हो जाती है। तो इससे एक शक जाता है कि शायद इनके जानवरों को ब्रूसेला हो गया है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, लेबॉर्ट्री टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? लेबॉर्ट्री टेस्ट करेंगे। अब लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है ना, इस बीमारी के लिए 2 तरह के हैं। एक को कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरे जो टेस्ट हैं उनको कहा जाता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं, जिनसे ये होगा, सिर्फ मतलब फ़र्ज़ करें कि एक फार्म है, उसके ऊपर 100 जानवर हैं। ठीक है? तो आप 100 जानवर जो हैं, हर जानवर का तो आप PCR नहीं कर सकते, वो बड़ा महंगा होता है, 2,500-3 हज़ार का एक टेस्ट है। 100 जानवरों का करेंगे तो 3 लाख खर्चा आएगा। इतना ज़्यादा ख़र्चा तो नहीं अफोर्ड किया जा सकता। उसके लिए फिर क्या होगा, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा? ताकि जिन जानवरों पे शक शुबा है वो ज़रा साइड पे हो जाएं, वो अलग हो जाएं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना, वो है ब्रूसलिन टेस्ट और मिल्क रिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है? तो जो ब्रूसलिन टेस्ट है, इसमें क्या किया जाएगा कि एक ब्रूसलिन केमिकल होता है, रिएजेंट उसको कहते हैं, वो लेके तो जितने भी जानवर हैं उनकी जो स्किन होती है
उसके ऊपर ब्रूसलीन रिएजेंट जो है वो उनकी स्किन के अंदर जो है ना वो लगा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके गिर्द जो है वो एक दायरा लगा दिया जाएगा, निशान लगा दिया जाएगा कि इस जगह पे मैंने ये ब्रूसलीन रिएजेंट जो है वो लगाया था, ठीक है। फिर 48 से 72 घंटे जो है वो उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा, और 48 से 72 घंटे के बाद अगर उस जगह पे सोजिश उभर आए तो इसका मतलब है कि इस जानवर को ब्रूसेलोसिस की बीमारी हो सकती है। फ़र्ज़ करें 100 जानवरों को आपने लगाया था, तो उसमें से 10 जानवर जो हैं उनका ब्रूसलीन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया, सोजिश हुई है उस जगह पे जहाँ पे आपने ब्रूसलीन रिएजेंट लगाया था। उन 10 जानवरों को फिर आप क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, बाकी के 90 जानवर इसका मतलब है सेफ है अभी, ठीक है। उन 10 जानवरों का फिर आप क्या करेंगे, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है ये करवाएंगे, आप PCR करवा देंगे 10 जानवरों का। हो सकता है कि उन 10 जानवरों में से भी 4-5 का क्या आ जाए, PCR नेगेटिव आ जाए, और बाकियों का क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो जिन जानवरों का कन्फर्म हो जाएगा कन्फर्मेटरी टेस्ट के बाद भी, PCR के बाद भी, कि इनको वाकई ब्रूसेला है, तो फिर उस जानवर को क्या किया जाता है, तलफ कर दिया जाता है, उस जानवर को कल कर दिया जाता है, ज़ाया कर दिया जाता है। सेल नहीं कर सकते ऐसे जानवर को, सेल करेंगे तो वो जानवर तो उधर ही रहेगा, आबादी के अंदर ही रहेगा ना, तो वो कैरियर भी होगा और वो आगे बीमारी को फैलाता रहेगा। इसीलिए जो जानवर फार्म के अंदर, हर्ड के अंदर किसी भी जगह पे जिसका ब्रूसेला पॉजिटिव आ जाए कन्फर्म, तो उस जानवर को हमेशा क्या किया जाता है, तलफ कर दिया जाता है, कल कर दिया जाता है, ठीक है। ताकि पंजाबी में कहावत है कि ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, तो उसका मुद्दा ही ख़त्म कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस बीमारी की वैक्सीन जो है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। पाकिस्तान में मिल जाती है मगर वो बाहर से मंगवाई जाती है, यहाँ पे बनती नहीं है। उस वैक्सीन का नाम है RB51, ठीक है। तो जो महंगी वैक्सीन है, जो तगड़े तगड़े फार्मर हैं वो अपने जानवरों को ये वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन लगाने से फिर क्या होता है कि वो सारा जो फार्म है या जो जानवर जिसको वैक्सीन लगाई जाती है वो फिर उस बीमारी से क्या हो जाता है, महफूज हो जाता है।